अगर आप अपने आप से नाराज हो, जिंदगी से बेजार हो चुके हो, आखिरी उम्मीद तक खत्म हो चुकी है, तो ये वीडियो शायद आपके लिए है। पहले मरहले में आपको बताएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस हालात कैसे निकला जाए। क्या पता आपकी जिंदगी बदल जाए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं हालत तंग क्यों होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखो। तुम जो सोच रहे हो ना इस वक्त, तुम्हारे दिमाग में जो फिल्म चल रही है, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। ना तुम्हारा दोस्त, ना तुम्हारा दुश्मन, ना तुम्हारे साथ रहने वाला, सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर ये बात दिल को लगे तो वीडियो को आखिर तक सुनना, क्योंकि शायद ये पैगाम तुम्हारे लिए ही हो। जरा सोचो, हर इंसान अलग क्यों है? अल्लाह ने उस दुनिया में अरबों इंसान पैदा किए। चेहरे मिल सकते हैं, आवाजें मिल सकती हैं, कपड़े, जबान, रस्में मिल सकती हैं, मगर एक चीज कभी नहीं मिलती, सोच, दिल, नियत। तुम जिस तरह सोचते हो वैसा सोचने वाला कोई दूसरा नहीं। तुम जिस दर्द से गुजरते हो वो दर्द शायद सामने वाला कभी समझे ही ना। इसीलिए अल्लाह ने इंसाफ का मायार लोगों के हाथ में नहीं दिया, क्योंकि लोग जाहिर देखते हैं, अल्लाह दिल देखता है। जरा अपनी उंगली देखो, इस उंगली पर बनी लकीरें दुनिया में किसी और की नहीं। अरबों इंसान, हर फिंगर पर आंटा लग। आज अगर तुम्हारी उंगली लगे तो फोन खुलता है, दूसरे की लगे तो नहीं खुलता। कुरान ने यह बात सदियों पहले कह दी। हम तो इंसान की उंगलियों के पूर पूर तक दुरुस्त करने पर कादिर हैं। ये सिर्फ उंगली की बात नहीं, ये ऐलान है कि मैंने हर इंसान को अलग बनाया है। उसकी सोच भी, उसकी आजमाइश भी, उसका हिसाब भी। अक्सर ऐसा होता है ना, तुम हंस रहे होते हो मगर अंदर से टूटे होते हो। लोग कहते हैं शुक्र करो, मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा, मगर वो ये नहीं जानते कि तुम रात को किस हाल में सोते हो और किस हाल में जागते हो, अल्लाह जानता है। कुरान कहता है अल्लाह सीनों के भेद जानता है। जो बात जबान पर नहीं आई, जो आंसू आंख से नहीं गिरा, जो दर्द किसी को नहीं बताया, अल्लाह ने वो भी सुन लिया। हर आजमाइश अलग क्यों? किसी को माल की आजमाइश, किसी को सेहत की, किसी को औलाद की, किसी को तन्हाई की। तुम कहो या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? अल्लाह कहता है क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। जो बोझ तुम उठा रहे हो वो किसी और को दे दिया जाता तो शायद वो टूट जाता। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाता ही नहीं। अगर आज कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तुम अकेले महसूस कर रहे हो, तुम खामोशी से लड़ रहे हो, तो याद रखो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह जानता है। और जिस रब को तुम्हारी अंगुलियों की लकीरें याद हैं, वो तुम्हारे आंसू कैसे भूल सकता है? आखिर में बस एक बात, आज मैं आपको एक ऐसी कौम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका गुनाह इतना बड़ा था कि जमीन ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। ये कहानी है हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, नेक पाक और सच बोलने वाले। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो जाहिरी तौर पर आबाद थी, लेकिन अंदर से गुनाहों में डूब चुकी थी। कौम की बुतकारियां। हजरत लूत की कौम जिना में मुब्तला थी, बेहयाई आम थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा और खतरनाक गुनाह यह था कि मर्द मर्दों की तरफ माइल हो गए थे। ये ऐसा गुनाह था जो उससे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं किया था। कुरान कहता है, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की? वो लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते थे, नसीहत पर हंसते थे और नबी की बात का मजाक उड़ाते थे। हजरत लूत की नसीहत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे। कहते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इस बदकारी को छोड़ दो वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। लेकिन कौम ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, लूत को और उसके मानने वालों को बुस्ती से निकाल दो, ये लोग बहुत पाक बनते हैं। सोचें, गुनाह करने वाले पाकीज़गी का मजाक उड़ा रहे थे। फरिश्तों का आना। एक दिन अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत के घर आए। कौम को जैसे ही खबर मिली, वो बड़े इरादों से दौड़ते हुए आ गए। हजरत लूत का दिल कांप उठा, वो बेबस हो गए। तब फरिश्तों ने फरमाया, घबराओ नहीं लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अजाब का ऐलान। फरिश्तों ने कहा, अजरत, तुम अपनी बीवी के सिवा अपने घर वालों को लेकर बस्ती छोड़ दो और पीछे मुड़कर ना देखना, क्योंकि अल्लाह का अजाब सुबह से पहले नाजिल हो जाएगा। खौफनाक इंजाम। फिर वो वक्त आया, जमीन उलट दी गई, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, चीखें बुलंद हुई, लेकिन कोई ना बचा। एक पूरी कौम अपने गुनाहों के बोझ तले सफहा हस्ती से मिटा दी गई, सवाए हजरत लूत और चंद ईमान वालों के। आज के इंसान के लिए सबक। ये कहानी सिर्फ मादी की नहीं, ये आज के इंसान के लिए वार्निंग है। जब गुनाह आम हो जाए, बेहयाई फख्र बन जाए और हक बोलने वाला मजाक बन जाए, तो याद रखो
अल्लाह की पकड़ जरूर आती है। अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए और अबरत हासिल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।